सबसे पहले तो भाई को जाता है सॉर्ट आउट, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाँ चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई थोड़ा घूर रहा होता है, जियांगी भी घूर रही होती है, और इसी के साथ में ना भाई उसकी हरकतें देख के पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, तुमने कुछ नशा वसा कर लिया है क्या। बट हम देखते हैं वो लड़की खड़ी होती है डेस्क पे हाथ मारती हुई, कह रही होती है मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। वो ये बात बोल के जाने लगती है, भाई भी लाइक हाँ ठीक है भाई जा। लेकिन हम देखते हैं दरवाजा पीट के जा रही होती है। सू बेचारा सदमे में आ रखा होता है कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। इसकी जो आंखें थी ना वो बहुत ज्यादा रेड टाइप में हो रखी थी। कहीं ये लड़की, अभी बंदा ना सोचने लगता है कि जो इसकी आंखें थी वो साइन भी मार रही थी, और इसका मुंह भी लाल सा हो रखा था, पता नहीं क्या हो रखा होगा, छोड़ो मुझे क्या। मैं चला बाइडू यूज करने। अब मुझे नहीं पता भाई ये बाउडी क्या है, जो भी है मेरे को नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा सर्च कर रहा होता है और देख रहा होता है, और देखने के तुरंत बाद सोचने लगता है वेट, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि ये जाना पहचाना चीजें पहले भी हो रखी है मेरे साथ। अभी बंदा पीछे मुड़ के देखता है, इसे याद आता है कहीं हो सकता है कि इस लड़की ने भी यूज किया हो। बट ठीक है, मुझे क्या करना, पहले तो मुझे इसकी मेमोरी क्लियर करनी होगी। खैर इसी के साथ सीन से पता है जियांगी नहा धोकर आ चुकी होती है, वो बाहर आके देखती है, लेकिन हम देखते हैं सू होता ही नहीं है। वो सोच रही होती है क्या पता वो सोने जा चुका होगा। तब ये फटाफट फोन निकालती है, अपनी सासू माँ को मैसेज डाल देती कि ये सारा मामला हो चुका है। अब इसी के साथ ये लड़की ना मतलब इसे टाइप करना तो आता नहीं, तो ये मुंह से बोल रही होती है। खैर सीन से पता है हम देखते हैं भाई तो हमारा मस्त आराम से सोने की जगह फोन चला रहा होता है, और गुड्डा बीच में पड़ा हुआ होता है, यानी कि बियर, जो टैडी बियर है वो। भाई कह रहा होता है कि हे क्या तुम्हें वो लाइट पसंद आई, आज रात को हम वही जलाने वाले हैं। अब जैसे वो लाइट के बारे में बताता है ना, जियांगी लाइट के पास ही देख रही होती है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये कुछ ना कुछ तो सोच रही है भाई। फिलहाल इसी के साथ में ना ये लाइट को घूर के देख रही होती है, और पता नहीं क्यों उसे बंद चालू करने की कोशिश कर रही होती है। वही हम देखते हैं यहाँ पर जो सू होता है ना बेचारा परेशान हो रहा होता है, सोच रहा होता है कि पता नहीं इस लड़की को आखिर हो क्या गया है। खैर मुझे तो नींद आ रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है कि आखिर तुम आज इसे यूज क्यों कर रहे हो, आज से पहले तो कभी यूज नहीं किया तुमने। भाई भी लाइक अरे मेरी आंखें, अरे यार मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे नींद आ रही है। और वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। अब इसी के साथ भाई 10-5 मिनट बीत चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं एसी चल रहा होता है। और देख लो यार इन लोग के घर में भी एसी है, और मैं साला गर्मी में मर रहा हूँ। खैर हम देखते हैं ये लड़की गुड नाइट बोल के सोने लगती है। अब जैसे ही गुड नाइट बोलती है ना, भाई कह रहा होता है कि तुम अभी सोने वाली हो, तुम्हें बात नहीं करनी क्या मेरे से। अब यहाँ पे ना जो सू होता है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, जानकी कह रही होती है कि तुमसे क्या बात करनी है, आखिर तुम क्या करना चाहते हो। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई भी कह रहा होता है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, और वो ये बात बोल के सोने लगता है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जियांगी के दिमाग में ना कुछ और ही खुरापात आइडियाज आ रहे होते हैं। और जरा ये देखो भाई ये क्या था, क्यों था पता नहीं, बट हाँ जो भी था। हम देखते हैं वो अपनी आंखें खोल के देखती है, जैसी वो देखती है ना जो सू होता है ना वो भी भाई ऐसी ही हरकतें कर रहा होता है। उससे पहले वो उसकी हाथों को टच कर रहा होता है। खैर इसी के साथ ना जो जियांगी होती है पूछ रही होती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। फिलहाल हम देखते हैं भाई भी कह रहा होता है कि ओ मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया, बेड पर ना मैं कभी कभार जानवर भी बन जाता हूँ। और जिस हिसाब से उसने हरकतें करी थी ना भाई वो तुम लोग समझ ही रहे होगे। खैर यहाँ हम देखते हैं वो लड़की गुस्से से कह रही होती है कि दोबारा बोलना जो तुमने बोला था। भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो जानवर यानी कि टेडी बियर यानी कि कुत्ता टॉमी जो भी है वो बन जाता हूँ ना। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे नींद आ रही है। और वो ये बात बोल के सोने लगता है। खैर इसी के साथ भाई मॉर्निंग हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं बंदा मुंह फाड़ रहा होता है जो भी है। और इसी के साथ जैसे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए अब सामने की तरफ आता ही है ना, तभी हम देखते हैं भाई की गर्दन के पास से होता हुआ एक तलवार गुजरता है। यानी कि जो जियांगी है ना वो पता है तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है भाई को दिखा दिखा कर। अब जैसे ही वो ये देखता है ना कि उसकी गर्दन के आस पास होती हुई तलवार गई हुई है, भाई की जान हलक में आ चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं जियांगी भी घूर के देखती है और गुड मॉर्निंग बोल रही होती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद में ना बंदे की तो मतलब सांस ही नहीं फूल रही होती है, यानी कि सांस ही नहीं निकल रही होती है, जो भी है भाई भी लाइक अरे यार क्या कर रही है ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं जियांगी तो भाई अपना काम कर रही होती है, मतलब एक्सरसाइज। और इसी के साथ भाई पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। जहांगी कह रही होती है कि मैंने बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं करी ना, मेरे हाथ पैर में जंग लग चुका है, वही उसे हटा रही हूँ। ओह अच्छा ये बात है। वहीं ये बेचारा सू सदमे में आ रखा होता है कि पता नहीं भाई जियांगी को क्या क्या होता रहता है कभी कभार। सोच रहा होता है कि पता नहीं इस लड़की को ना कुछ हो गया है, कल रात से ही कुछ हो चुका है। खैर हम देखते हैं जियांगी बिना उसे घूर घूर के देख रही होती है। अब इसी के साथ भाई अपनी आंखें खोल खोल के देख रहा होता है, और देख रहा होता है कि इस लड़की को हुआ क्या, अभी तो ये प्रैक्टिस कर रही थी ना, अचानक से क्या हो गया। अब थोड़े टाइम के अंदर ही हम देखते हैं इस लड़की ने प्रैक्टिस भी कर ली होती है, साथ ही कह भी रही होती है कि तुम्हारा जो खाना है ना यानी कि जो ब्रेकफास्ट है वो मैंने रख देखा है। अब इसी के साथ ना भाई उसे घूर के देखता है, कह रहा होता है कि तू बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। अब भाई ना ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ठीक है मैं बहुत नॉर्मल हूँ। और वो अपनी तलवार भाई को पकड़ा देती है, कह रही होती है कि ठीक है जाओ मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तुम जाओ जाके खाना पीना खा लो। और वो ये बात मतलब स्टाइल मारती हुई जाने लगती है। सो भी लाइक क्या हो रहा है इस लड़की को।
सुबह सुबह तलवार पकड़ा दी इसने मेरे हाथ में। पता नहीं इस लड़की को हो क्या गया है, पता नहीं सुबह सुबह इसने क्या खाया होगा। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जहांगी ना शावर ले रही होती है। और तुम लोग उसे मत देखो भाई, लड़कियों को ताड़ना अच्छी बात नहीं है, तुम लोग के ऊपर धाराएं लग सकती है। फिलहाल तुम लोग क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो यार। इसी के साथ हम देखते हैं ये लड़की नहा धो कर ना जैसी सामने मतलब अपने कपड़े लेने के लिए आती है, बट हम देखते हैं वो कपड़े लेकर आई ही नहीं होती है। तभी पीछे से आवाज आ रही होती है, जो सू होता है ना चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि कितना टाइम हो गया, तुम अभी तक नहा के क्यों नहीं निकली, कितना टाइम लगाती हो तुम। अब बेचारी वो बाहर कैसे आए, क्योंकि उसने कपड़े तो पहन नहीं रखे हैं और उसके पास कपड़े हैं भी नहीं। भाई पूछ रहा होता है कहीं तुम कपड़े लेकर तो नहीं आई हो, शायद हो सकता है कि तुम कपड़े लाना ही भूल गई होगी। अब जब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है ना, सू समझ चुका होता है कि एक लड़की कपड़ा लाना ही भूल चुकी है। खैर भाई कह रहा होता है कि रुक जाओ मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, वो लड़की ओके बोलती है। अब भाई एक जोड़ी मतलब ड्रेस लेकर आता है उसके लिए। अब जैसे ड्रेस लेकर आता है ना, वो जियांगी फटाफट थोड़ा सा दरवाजा खोलती है और घूर के देख रही होती है। मतलब देख लो यार कैसे देख रही है यार ये लड़की। खैर जो भी है, अब इसके अपने कपड़े पकड़ने के बाद तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। अब भाई ना नोटिस कर रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या हो गया इस लड़की को। ठीक है यार छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ऐसा वो बंदा बोल रहा है। खैर सीन शिफ्ट होता है, 10 बज रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं ये बंदा पता नहीं कि 10 बजे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। खैर करने दो, जो भी है। यहाँ पर जहांगी अपना काम कर रही होती है, यानी कि पढ़ाई वढ़ाई कर रही होती है, जो कि इससे हो भी नहीं रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं एक दो पोएम सॉल्व करने के बाद ना लड़की का दिमाग ना भाई भाजी पाला बन चुका होता है। ये लड़की कह रही होती है कि ये ली बाई, आखिर इस ली बाई ने इतनी सारी पोएम कैसे लिखी। मुझे लगा था कि भाई ये सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम है, बट नहीं भाई, ये ना बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। सीरियसली मेरे पास एमए इंग्लिश है, मतलब मैं एमए वो भी इंग्लिश से कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है भाई ये लड़की क्या फील कर रही होगी। अब इसी के साथ में ना जो सू होता है ना, पूछ रहा होता है कि यार उसने एक पोएम नहीं कम से कम 100 से ज़्यादा पोएम लिख रखी है। अब भाई कह रहा होता है कि तुम्हें ये सारे क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसे स्किप कर देना चाहिए। लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि आखिर ये इंसान इतने सारे अजीब गरीब क्वेश्चन बनाता क्यों है, सच में पता नहीं क्या होगा इस फ्यूचर का। अब यहाँ पर ना भाई कह रहा होता है अगर तुम्हें नहीं पढ़ना ना तो मत पढ़ो, पढ़ाई कर लो जाके, मतलब गेम खेल लो जाके। लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि लेकिन मेरे को पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे स्मार्ट बनना है। और इसी के साथ ना पता नहीं क्या अजीबोगरीब चीज़ें सोचने लगती है। वो सोच रही होती है कि मैंने अपने आप को एक रिकॉर्ड किया है, अगर मैं पढ़ूंगी तो मैं सू का जो पेट है ना उसे 2-3 बार टच करूंगी, मजा आएगा मजा। अब ये अपने आप ही मतलब अपने आप को रिवॉर्ड दे रही होती है। भाई हम देखते हैं भाई सोच रहा होता है कि पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया। सीरियसली मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है, आखिर ये लड़की को होता क्या रहता है। क्योंकि लास्ट टाइम में पहले थी ये मतलब ठीक ठाक हुआ करती थी, अब देखो अचानक से। खैर छोड़ो जो भी है, कहीं मैं वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। ऐसा जो सू होता है ना अपने मन में सोचे जा रहा होता है। बट हम देखते हैं वो भाई मतलब उस लड़की की तरफ ही देख रहा होता है, वो लड़की तो बिल्कुल ब्लैंक हो रखी होती है। अभी बंदा सोच रहा होता है कि अगर ये लड़की बाहर जाती है तो फिर भी ठीक ठाक रहती है, बट घर में अजीब गरीब तरीके से बिहेव करती है। खैर तुमने आज पता लगा लिया कि आखिर तुम्हें स्ट्रीम पर क्या करना है। अब यहाँ पर ना हम देखते हैं वो जियांगी से क्वेश्चन पूछने लगता है। जियांगी कह रही होती है कि मैंने पता लगा लिया है, मेरे को ना ये करना है। अब जैसी वो अपनी डिमांड बताती है ना, सू कह रहा होता है कि यार उसके लिए तो खर्चा आ जाएगा कम से कम 1 लाख, सॉरी 1,000 युआन के आसपास का खर्चा आ जाएगा। अब इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद में ना जहांगीर भी लाइक क्या इतना, हाँ और तुम्हारे पास तो तुम्हारी आईडी भी नहीं है, चिंता मत करो। तो तुम्हें क्या लग रहा है। वेल मेरे पास तो कोई ओपिनियन नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, बाकी मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, तुम फेल होगी या फिर पास होगी। वो लड़की भी कह रही थी अगर हम फेल हो भी जाएंगे ना तो हम दोबारा पास हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं भाई भी कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ठीक है। वो लड़की भी कह रही थी कि ठीक है मेरा लक मुझे पता है, मेरा लक मेरे को साथ देता है। अब यहाँ पर ना हम देखते हैं ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी वो खा भी रही होती है। भाई कह रहे होते हैं कि लाओ लाओ मेरे को भी खिलाओ। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, जहांगीर ना उसके मुंह में एक मतलब फेंक के मारती है। अब जैसे ही वो जाता है ना उसके मुंह के पास, हम देखते हैं भाई को मतलब अच्छा तो लग रहा होता है, बट थोड़े टाइम के बाद ही वो बंदा सोच रहा होता है चलो अच्छी बात है कि ये जो भी है उसका निशाना परफेक्ट था, बट पता नहीं कि मेरे को ये कुत्ते वाली फीलिंग क्यों आ रही थी। अब इस बंदे को ना डॉगी वाली फीलिंग भी आ रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, मानसून का सीजन स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई बारिश पे बारिश हो रही होती है। अब इसी के साथ ना जहांगीर भी नोटिस कर रही होती है कि यार सुबह सुबह बारिश हो रही है और बहुत खतरनाक वाली बारिश हो रही होती है। सू भी देख रहा होता है कि बारिश हो रही है, बट हम देखते हैं भाई तो अपनी जो है हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा होता है, मतलब भाई हमारा हिस्ट्री पढ़ रहा होता है। खैर ये बंदा हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते स्माइल पास कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर ना रोमांस के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं। जहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि देखो टेम्परेचर में गिरावट आ चुकी है, तुम्हें कोट पहनना है क्या। लेकिन वो लड़की मना कर देती है, कह रही थी कि हाँ यार ठंड तो है थोड़ी बहुत, मेरे को पहनना है। वो हाँ भी बोल देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो नोटिस कर रही होती है कि जो सू है ना वो भाई बुक ही पढ़े जा रहा है। अब वो पूछ भी रही होती है, कह रही होती है कि तुम कर क्या रहे हो। भाई कह रहा होता है कि पहले तुम कोट पहन लो। और इसी के साथ हम देखते हैं वो दोबारा से पढ़ने लग चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की फिर से चिढ़ने लगती है। अब यहाँ पर ना बेचारी का मन कर रहा होता है कि उसके साथ बातें करे और मतलब और भी बहुत सारी चीजें करे, बट नहीं, इस बंदे को तो पढ़ना है। अब इसी के साथ ना भाई मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इस लड़की ने शायद कपड़े के नशे कर रखे हैं। खैर छोड़ो जो भी है। कुछ ही टाइम के बाद यानी कि 2-3 घंटे के बाद भी भाई बारिश हो रही होती है कंटिन्यूसली। अब यहाँ हम देखते हैं भाई तो मतलब पढ़े जा रहा होता है।
और इस बंदे के ऊपर ना पढ़ाई का भूत सवार हो रखा होता है। जहाँ हम देखते हैं वो लड़की आती है, पूछ रही होती है कि यार तुम पूरे टाइम पढ़ रहे हो, पूरा दिन निकल गया तुम पढ़े जा रहे हो। भाई भी कह रहा होता है कि क्या करूँ मैं, बाहर घर ठंड है, आई मीन बारिश हो रही है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या, और वैसे भी यार कंप्यूटर पे जा नहीं सकता। जाएंगे भी कह रही होती है कि हाँ तुम तो आज कंप्यूटर पे भी नहीं गए। अब यहाँ पर जैसी वो ये बात बोलते हैं ना, भाई कह रहा होता है कि हाँ ये रेयर है, मतलब बारिश होना बहुत रेयर है, इसलिए मैं आज छुट्टी पर हूँ। क्या कहा? सच बोल रही हो, पता नहीं तुमने कौन से नशे कर रखे हैं। नॉर्मल पीरियड में तुम पढ़ाई करते हो और मतलब फ्री टाइम पे ना तुम कंप्यूटर नहीं करते, बल्कि फ्री टाइम पे कंप्यूटर यूज़ करते रहते हो। वही अब यहाँ पर ना भाई भी कह रहा होता है कि हाँ तुम जानती हो क्या, तुम हमेशा गेम खेलती रहती हो। तुम कब गेम नहीं खेलती बताना, जब भी पढ़ाने का मन हो तभी तुम गेम खेलती हो। हाँ तो क्या हुआ, ये नॉर्मल नहीं है, मतलब ये सेम वाली बात नहीं है। अब ये लड़की फिर से चिढ़ रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं इसी के साथ लड़की भी खड़ी होती है, कह रही होती है कि मेरे को भी कुछ ना बुक वगैरह पढ़ लेना चाहिए। फटाफट जाती है, एक बुक उठाती है और पढ़ने लगती है। जहाँ हम देखते हैं सूप थोड़ी देर के लिए बुक रख लेता है और देख रहा होता है कि आप अब ये क्या करने लगी। जहाँ हम देखते हैं जियांगी ने तो बुक उठा लिया होता है और पढ़ने लगती है। भाई भी देखता है, कह रहा होता है क्या ये लड़की बुक पढ़ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। खैर चलो बुक पढ़ने दो। आइडिया यार, मुझे डाउट हो रहा है, मैं इसके मतलब फ़ायदा कैसे उठाऊं, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी वो उससे कहता है, कह रहा होता है कि हे जियांगी, मैंने ना एक सपना देखा था, मेरे को कल एक सपना आया था। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, जियांगी भी देख रही होती है। भाई कह रहा होता है मैंने सपने में एक ऑक्टोपस देखा था, वो अपनी टेंटिकल्स के साथ ना मेरे को छेड़ रहा था। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, जियांगी भी लाइक क्या, ऑक्टोपस? हाँ, एक बहुत बड़ा वाला ऑक्टोपस। अब सुना मतलब और ज़्यादा उसके अंदर नमक मिर्च वाला मसाला लगा रहा होता है। अब ये लड़की कह रही होती कि मैंने एक वेबसाइट को ना बुकमार्क कर रखा है, जरा रुको मैं उसको चेक करती हूँ कि इस ऑक्टोपस को क्या कहते हैं। भाई भी लाइक अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे ऑक्टोपस नहीं पता। खैर कुछ टाइम बाद बेचारा थक जाता है और लेट मतलब बैठ चुका होता है और सोच रहा होता है कि यार अब मैं क्या करूँ। हे सुनो, तुम ना बैठे बैठे मत पढ़ो, यहाँ आके लेट के पढ़ो, ये कंफर्टेबल है। क्या कहा, लेट के? लेकिन लेट के पढ़ने से आंखों में दर्द होता है, मुझे नहीं पढ़ना लेट के। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, जियांगी ने तुरंत मना कर दिया होता है। भाई भी लाइक अब मैं क्या करूँ यार। अब ये लड़की कह रही होती है कि यार ये जो बुक है ना, जरा देखो मैटर नहीं करता तुम क्या भी हो, मतलब कहाँ भी हो, ठीक है, बट हाँ तुम जिस इंसान को पसंद करते हो ना उसके बारे में सोचते हो ना, तो फिर तुम्हें खुशी मिलती ही मिलती है। अब जैसी जहांगी ये बात बोल रही होती है ना, भाई भी कह रहा होता है क्या, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम खुश हो मेरे बारे में सोच के। अब भाई ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं जहांगी चिढ़ रही होती है, वो कह रही होती है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। भाई भी लाइक ओह अच्छा अच्छा तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ठीक है माफ़ कर दो मुझे फिर। और इसी के साथ ना जहांगी घूर के देखने लगती है। अब मुझे नहीं पता, बट हाँ ये लड़की एक्चुअली में ब्लश कर रही होती है इस टाइम। ओह शिट, बहुत दुख हुआ, कहानी के एंड में उसने उस लड़की को छोड़ दिया। अभी एक्चुअली में पोएम पढ़ रही थी तो बेचारी को दुख हो रहा होता है। भाई भी कह रहा होता है कि अरे वो बस एक पोएम है, क्या पता वो स्टूपिड होगी, तुम्हें क्या लग रहा है इस बारे में, वो तुम्हारी तरह थी क्या। अब यहाँ पर जंगी फिर से चढ़ जाते हैं, कह रही थी कि मेरी तरह। अब यहाँ पर जो सू होता है ना वो इसे चढ़ाया जा रहा होता है और ये लड़की चढ़े जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं इसी के साथ इन दोनों के बीच में बहसबाजी भी स्टार्ट हो चुकी होती है और वो फैक्ट वगैरह के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो लड़की भी कह रही होती है तुम्हें नहीं पता शायद ये सब वो सब। भाई भी लाइक हाँ ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जो भी है तुम्हें जैसा करना है कर लो। अब यहाँ पर बंदा मतलब भाई भी थोड़ा रोस्ट हो चुका होता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए चुप हो चुका होता है। अब यहाँ पर भाई भी कह रहा होता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम रात को मर्डर के बारे में क्यों बात करती रहती हो। वो लड़की भी कह रही होती है कि अच्छा फिर मैं किस बारे में बात करूँ बताओ, मुझे तो सिर्फ मर्डर करना आता है, तो मैं उसी के बारे में तो बात करूंगी ना। भाई भी लाइक अरे अरे सुनो सुनो, तुम रोमांटिक के चीज़ों के बारे में बात करो, रोमांस रोमांस। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की भी कह रही होती है क्या कहा तुमने, अच्छा इससे अच्छा तो मैं ना ये रिसर्च कर लूँ कि आखिर लोगों को जान से कैसे मारते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। क्या कहा? खैर हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती कि यार पता नहीं, बट हाँ आज ना मैंने पजामे के अंदर कुछ भी नहीं पहना, यानी कि इसने इनर के अंदर कुछ नहीं डाल रखा होता है, आई मीन इनर में कुछ नहीं पहन रखा होता है, जो भी है। खैर ये लड़की सोच रही होती है अगर इस बंदे ने आज मुझे हक किया या फिर जो भी किया तो कुछ सीन ना हो जाए। अब देखते ही देखते भाई रात हो चुकी होती है और आज पूरे दिन बारिश हुई है। अगर दिल्ली में हो जाए ना तो भाई बाढ़ आ जाए। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती है कि ठीक है मेरा काम हो गया, यानी कि इसकी स्ट्रीमिंग भी खत्म हो चुकी होती है। अब जैसी वो सू की तरफ देखती है ना, जहाँ हम देखते हैं सू को देखो जरा, वो अपनी नाक के साथ खेल रहा होता है, मतलब नाक में उंगली डाल रहा तो कभी कुछ ना कुछ कर रहा है। वो लड़की भी लाइक अरे क्या हो गया इसे। खैर यहाँ हम देखते हैं ये क्या कर रही है भाई, खैर छोड़ो मुझे क्या। अब यहाँ पर ना लड़की सोच रही होती है कि मेरे को ना आज अपने मिशन में कामयाब होना है, बस 2 बार टच करना है उसके पेट को। अगर मैं 2 बार टच कर लूँगी तो मैं कामयाब हो जाऊँगी, ठीक है, मुझे सीक्रेटली से टच करना है। अब मैं 2-3 बार अगर मैं उसके पेट को टच कर लूँगी तो मैं जीत जाऊँगी, ये। अब यार ये था क्या, मैं तुम लोग को एक्चुअली में समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान के चलो जब मैं छोटा था ना, तब मैं स्कूल में जाहिर सी बात है स्कूल में ही पढ़ूंगा, तो मेरे स्कूल में ना टैल वगैरह थी, तो वहाँ पर ना जो टैल थी ना उसके अंदर बीच बीच में लाइन थी।
तो मैं ना उस लाइन पे ही चला करता था। अगर मैं लाइन से इस साइड चला या दूसरी तरफ चला ना तो मैं मर जाऊंगा, इस टाइप की मैं सोचा करता था। तो बस ये लड़की वही सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं सू के फ़ोन पे ना मैसेज आ रखा होता है। अब ये मैसेज और किसी का नहीं बल्कि उसके दोस्त का होता है जो कि वेंजी होता है, और वो कह रहा होता है कि भाइयों बुरी खबर है, मेरी शादी होने वाली है। अब उसका दोस्त हाउजी पूछ रहा होता है क्या हुआ। अब यहाँ पर सू भी पूछ रहा होता है कि हे तूने इसका अकाउंट हैक कर लिया क्या। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे लगा कि तूने ऐसा कुछ किया होगा। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं भाई भी सोच रहा होता है कि शायद हो सकता है कि ये जो लड़का है ना ये मजे ले रहा होगा। अब जो इसका दोस्त है ना वेंजी, वो उसके बारे में बात हो रही है। वेंजी कह रहा होता है कि ना भाई मुझे कुछ काम आ गया, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे क्या हो गया ऐसे। अरे यार एक बहुत लंबी कहानी है, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है, मैं क्या करूँ। अब मेरी डिबेट हो रही है उसके साथ में, अगर बच्चा चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर मैं बच्चा नहीं लेता हूँ तो मेरे घर वाले मारेंगे, अगर लेता हूँ तो मेरे को उससे शादी करनी पड़ेगी। अब ये सब कुछ सोचने के बाद में ना सू सोच रहा होता है कि ये बंदा हर लड़की के साथ में हांडा है, मतलब होटल गया है, जाहिर सी बात है। बट मेरे पास तो मेरी जियांगी है, जियांगी। अब ये जियांगी के बारे में सोचने लगता है और इसके पास जाके खड़ा हो चुका होता है। अब जैसे ही वो इसके पास आता है ना, जियांगी भी लाइक क्या हो गया इस बंदे को। अब जियांगी भी इसकी तरफ देख रही होती है और पूछ रही होती है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम यहाँ पे कैसे दांत दिखा रहे हो। अब यहाँ पे ना जियांगी भी पूछ रही होती है, भाई भी कह रहा होता है कि नहीं बस मैं तो ऐसे ही तुम्हारे पास आया था तुम्हें देखने के लिए, अच्छा लगता है तुम्हें देख के, हे। भाई ना ये बात बोल रहा होता है, वही हम देखते हैं कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ सावन लेने के लिए, और वापस सावन लेने चला जाता है। अब यहाँ पर ना बेचारी जहांगी जहांगी भी लाइक क्या हो गया इसे, बहुत डाउट हो रहा है मुझे इसके ऊपर। अब इसे भी कोई आइडिया नहीं होता है कि आखिर सू को हुआ क्या है। बट हम देखते हैं सू चुपचाप नहाने के लिए जा चुका होता है। खैर हम देखते हैं सीन से पता है यहाँ पर ना भाई पता है उस टेडी बियर के साथ होता है, और जरा ये देखो नशे की हालत में। जहांगी पूछ रही होती है कि क्या हो गया तुम्हें, क्या कर रहे हो। तभी सू बोलता है, कह रहा होता है क्या हम इस बियर को हटा सकते हैं। जहांगी मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे यार ऐसा क्यों कह रही हो तुम। खैर यहाँ पर हम देखते हैं इससे ना गलती से वो जो गिलास होता है ना वो छूट जाता है, और जो ये चद्दर ओढ़ता है ना उसी के ऊपर ये सारा पानी गिर जाता है। अब जैसे ही पानी गिरता है ना, यहाँ पर ना जहांगी उसे घूर घूर के देख रही होती है। भाई कह रहा होता है कि ओ सॉरी माफ कर दो, क्या आज मैं तुम्हारा वाला यूज कर सकता हूँ। लेकिन तभी जहांगी कह रही होती है कि मैंने देखा ये तुमने जानबूझ के किया। भाई भी लाइक नहीं नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया। वही हम देखते हैं जहांगी सोच रही होती कि इसने जानबूझ के किया है, जिसे पता है ये बंदा बहुत बेशरम है। खैर यहाँ पर ना वो कुछ बोलती नहीं है, वो सोच रही होती कि हाँ आइडिया, सुनो हम एक काम कर सकते हैं। तुम्हारे पास वो कंबल तो होगा ना जो ठंड में यूज करते हैं, यानी कि रजाई। वो रजाई बोल रही होती है। अब वो रजाई के बारे में बात कर रही होती है। तभी हम देखते हैं बंदा दोबारा से ड्रिंक लेता है, यानी कि पानी लेता है, और फिर से पीने लगता है, मतलब नौटंकी फिर से करने लगता है। और ऐसा बिहेव कर रहा होता है जैसे इस बंदे को चढ़ चुकी है। वो मतलब भाव ही नहीं दे रहा होता है जहांगी को। खैर यहाँ हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि वो तो मैंने पता नहीं कहाँ डाल रखा है। क्या कहा तुमने, अगर वो भी गीला हो गया तो सुखाने में दिक्कत आएगी। भाई भी कह रहा होता है कि हाँ दिक्कत तो आएगी मुझे पता है। क्या कहा, ये बंदा मजे ले रहा है क्या। इस बंदे को पता है ये बंदा फिर से स्लिप करना चाहता है, मुझे पक्का पता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी अगर इसने इस बार किया तो। खैर यहाँ पर ना वो कह रही होती है कि देखो मुझे लगता है कि मुझे अपने कवर की जरूरत नहीं है, यानी कि मुझे अपने चद्दर की जरूरत नहीं है, तुम इसे यूज कर सकते हो। अब जैसी वो अपना चद्दर देती है ना, भाई उसे चुपचाप ले लेता है। अब लेने के तुरंत बाद जरा ये देखो भाई, अब उसने हाथ में ड्रिंक तो ले ही रखी होती है, वो उसके ऊपर भी गिरने वाला ही होता है। तभी जो जांगी होती है ना, उसने अपना कंबल यानी कि जो होता है चद्दर वो ले लेती है, यानी खींच लेती है। और कह रही होती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ना चद्दर की जरूरत ही नहीं है। भाई कह रहा होता है कि सुनो अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूँ कि मैंने ये जानबूझ के ही नहीं किया था तो तुम क्या भरोसा करोगी। जांगी मना कर देती है। अब ये सोच रही होती कि मुझे पक्का पता है ये मेरे साथ ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, ये मेरे साथ सोना चाहता है, और मेरे को टेडी बियर भी हटाना चाहता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि आज मुझे ऐसे ही सोना पड़ेगा, क्या करूँ मैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आज का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। अगर मुझे बीमारी पड़ गई या मैं बुखार से मर गया फिर क्या होगा मेरा। अभी बंदा ना जानबूझ के ऐसे वैसी बातें बोल रहा होता ताकि जो जांगी है ना वो पिघल जाए। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसा ही होता है, इन फ्यूचर आगे पता चलेगा तुम्हें। खैर इसी के साथ हम देखते हैं भाई थोड़ा टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है, 10-15 मिनट के बाद, जहाँ हम देखते हैं इस लड़की को अभी तक नींद नहीं आई हुई होती है। अब ये लड़की जाग रही होती है और तभी पूछ रही होती है, कह रही होती है कि सुनो मैं एक काम करती हूँ तुम्हारे लिए रजाई लेकर आ जाती हूँ। अब ये रजाई लाने की बात कर रही होती है क्योंकि इसे भी मतलब ठंड लग रही होती है। अब जैसी रजाई लाने की बात करती है ना, बट हम देखते हैं भाई तो मतलब ड्रिंक कर रहा होता है। अब ये लड़की देखते कह रही थी कि सू तुम्हारी तो, अब इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। भाई कह रहा होता है कि अरे मैं तो बस पानी पी रहा था, पानी देखो ये सिंपल पानी है, इसके अंदर कुछ भी मिला नहीं रखा मैंने। खैर यहाँ पर जांगी देखते कह रही थी कि ठीक है इस बार मैं इसे छोड़ रही हूँ, नहीं तो मेरी तलवार कहाँ है। कोई बात नहीं, शांत शांत हो जा जहांगीर, शांत हो जा। अब ये लड़की अपने आप को शांत करती है और कह रही होती है कि तुम सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए, तुम हो जाओ फ्रीज, बर्फ में जम जाओ। और यहाँ पर बेचारी सो जाती है।
अब इसी के साथ ना सोने के तुरंत बाद सोच रही होती है कि सेकंड मिस ने ना सही बोला था। जो भी इंसान पढ़ा लिखा होता है ना वो सच में बहुत बुरा होता है, मतलब इनके पास ज़्यादा दिमाग होता है ना, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा कुछ करते रहते हैं। कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं ये लड़की भाई उसको ना टच करने लगती है। अब ये चेक कर रही होती है कि एक्चुअली में बंदा सोया है या फिर नहीं, बट हम देखते हैं उसकी टांगें उसे ठंडी ठंडी लग रही होती है। ये लड़की नोटिस कर लेती है कि इसे तो ठंड लग रही हो क्योंकि इसकी टांगें बहुत ठंडी है। बट हम देखते हैं सू जाग रहा होता है, पूछ रहा होता है कि आखिर तुम मुझे टच क्यों कर रही हो। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, जियांगी कुछ बोलती नहीं है। भाई कह रहा होता है कोई बात नहीं, मैं ठंड से मर जाऊंगा, बट मुझे सोना है, क्या करूँ, मैं ठंड लग रही है। बेचारे को ठंड लग रही होती है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि यार क्या करूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। तभी हम देखते हैं भाई बारिश वगैरह भी हो रही होती है, तभी पता नहीं कहाँ से जांगी का हाथ आता है और वो ना उसे अपने चद्दर वगैरह देने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं उसने जो चद्दर ओढ़ रखी होती है ना वो सू को भी उठाने लगती है और इसी के साथ भाई मतलब चद्दर ओढ़ भी लेता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो सू था ना वो जाग भी रहा होता है। अब सू पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, बट हम देखते हैं वो लड़की इसका मुंह बंद करा देती है और कह रही थी कि चुपचाप सो जाओ। अब ये लड़की ना दूसरी तरफ मतलब टेडी बियर को लेकर सो जाती है। अब इसने टेडी को पकड़ रखा होता है और सोच रही होती है कि मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे पता है ये बंदा मतलब ये बंदा ईमानदार नहीं है मेरे से। मुझे पता है ये बंदा मेरे साथ ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था। स्टार्टिंग में कह रहा था कि मैं इस टेडी बियर को हटा दूं ताकि मुझे इसे पकड़ना पड़े, और मुझे पता है फॉर एग्जाम्पल अगर इसने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश करी फिर क्या होगा मेरा। अब ये लड़की ना फिर से सोचने लगती है कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर इस जगह पर ना मेरी तो मतलब जो मार्शल आर्ट्स है वो भी यूज़ नहीं होने वाली, कि मैं क्या करूँ, मैं नहीं मार पाऊंगी इसे। क्या मुझे अभी इसे मारना चाहिए ताकि मेरे साथ कुछ और हरकतें ना कर पाए, क्या करूँ। अब इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तभी हम देखते पता नहीं कहाँ से भाई का हाथ आता है और भाई ने इसे पीछे से हक कर रखा होता है और इसे पकड़ के सोने लगता है। अब भाई ने ना उसकी पेट को मतलब हाथ से दबा रखा होता है, यानी कि पकड़ रखा होता है। अब जैसे ही वो ये सब कुछ करता है ना भाई, जांगी तो ब्लश के मारे लाल लाल हो चुकी होती है और इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि सो जाओ चुपचाप। खैर ये फीलिंग भाई भाई मैं क्या बोलूँ, खैर छोड़ो, मुझे कुछ नहीं बोलना। जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ जो जियांगी होती है ना, मेरे मुंह से तो कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। तुम लोग भाई गालियाँ दे सकते हो मेरे को क्योंकि मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। खैर मैं कहाँ से एक्सप्लेन करूँ भाई, यहाँ पर फीलिंग ही ऐसी चल रही है। अरे क्या ही बोल सकते हैं भाई मैं। खैर देखते देखते भाई मॉर्निंग हो चुकी होती है जहाँ हम देखते हैं पानी निकल रहा होता है पत्तों में से, ठीक है। खैर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाते हो तुम लोग। अब यहाँ पर ये लड़की सो के उठ तो चुकी होती है बट ये अभी तक जागी नहीं होती है, मतलब जाग चुकी होती है बट उठी नहीं होती है। जैसे नोटिस करती है ना कि सू ने उसे अभी तक पकड़ रखा है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना भाई जियांगी के तो ऊपर से लेके नीचे तक जमीन ही खिसक चुकी होती है। अब ये लड़की भी लाइक क्या, ये क्या हो रहा है, इस बंदे ने अभी तक मुझे क्यों पकड़ रखा है। अब ये उसका हाथ हटाती है अपने कमर में से और कह रही होती है कि मुझे फटाफट यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो अगर ये उठा फिर ये हमेशा ऐसे ही करता रहेगा। बट हम देखते हैं उसने जैसे जैसे करके अपना हाथ मतलब उसका हाथ छुड़वा लिया होता है और निकल चुकी होती है। अब जैसे ये लड़की बाहर की तरफ जाने जाने वाली होती है ना, तभी हम देखते हैं सू उठ के बैठ चुका होता है और इसी को घूर रहा होता है। अब ये सब कुछ देख मतलब जियांगी जैसे ही देखते हैं ना, सू भी लाइक अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ कर दी मैंने, और वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। अब भाई ना मतलब सोने की नखड़े दिखा रहा होता है, यानी कि आई मीन जो भी है वो भाव खा रहा होता है और इसी के साथ वो लड़की आती है उसका कॉलर पकड़ती है। अब भाई कह रहा होता है कि सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। बट हम देखते हैं जांगी का जो गुस्सा होता है ना सातवें आसमान पर होता है, कपड़े फेंक के मारती है, कह रही थी कपड़े पहन के बाहर आओ जल्दी। अब ये बात बोलने के बाद ना वो जा चुकी होती है। भाई भी लाइक अरे मॉर्निंग हो गई, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। इस बंदे को कुछ नहीं पता है कि इसने क्या किया है और सीरियसली उसे भी कोई आइडिया नहीं कि जांगी क्या करने वाली है। फिलहाल दरवाजा खुलता है, बंदा बाहर की तरफ जैसे ही आता है ना, जहांगीर को गुस्सा देखने बंदा चुपचाप खड़ा हो चुका होता है। कह रहा होता है क्या हो गया तुम्हें। जहांगीर कह रही होती है कि तुम्हें ना मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करे बहुत टाइम हो गया है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी कहाँ तक की प्रोग्रेस हुई है, मैं तुम्हारी प्रोग्रेस चेक करना चाहती हूँ। और जिस हिसाब से वो बोल रही होती है ना, सो समझ चुका होता है कि भाई आज तो मेरी लंका लगने वाली है। और बेचारा चूहा दिखाई भी दे रहा होता है हमें। मुझे नहीं लगता कि भाई जहांगीर के गुस्से के बारे में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है। खैर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं सू ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है, बिल्ला बेचारा डरा हुआ होता है। फिलहाल टाइम बीत चुका होता है 10-15 मिनट के बाद, यानी कि 1-2 घंटे के बाद इस लड़की ने खाना पीना बना लिया होता है और कह रही होती है कि सुनो, तुम इस ब्लैंकेट को ना यानी कि अपनी रजाई को ऊपर डाल आओ, ठीक है। यानी कि धूप में डालिए और नहीं तो उसमें सीलन पड़ जाएगी, यानी कि वो चादर के बारे में बात करी थी जो कि इसने कल रात में पानी डाल दिया था। भाई कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, मैं पहले उठ चुका था पर तुमने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को छोड़ भी तो सकती थी ना। अब यहाँ पर वो लड़की भी कह रही होती कि शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें ज़्यादा नहीं मारा है, नहीं तो मैं उससे भी बुरा मार सकती थी, और वैसे भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और फिर से मारूँ क्या। भाई कह रहे होते कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ इनकेस दोबारा पानी वानी डालना मत, ठीक है, अदरवाइज तुम्हें पता है ना क्या होगा। भाई कह रहे होते कि समझ गया मैं। खैर कुछ टाइम बाद भाई आ चुका होता है छत पे, अपनी इसने चादर वगैरह डाल दी होती है और इसकी चादर सूख भी रही होती है और इसी के साथ ये लोग खाना पीना भी खाने लगते हैं।
मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वेल आई डोंट नो वाई, बट हाँ, इन लोगों को खाता देखना मेरे को भी भूख लग रही है। यहाँ हम देखते हैं ये लड़की अपना अलग दिमाग लगाने लगती है। अब इसी के साथ में लड़की खड़ी होती है, कह रही होती है कि मैं चली गेम खेलने के लिए, ठीक है खाना हो गया मेरा, और चुपचाप जाके गेम खेलने लगती है। खैर इस लड़की का सही है यार, मतलब कुछ नहीं करना, गेम खेलना पूरे टाइम। वही हम देखते हैं भाई भी कह रहा होता है कि हालांकि मैं ना कुछ एक काम करूंगा, 2 पिलो वाला एक चीज़ लेकर आ जाऊंगा, मतलब 2 इंसान वाला एक पिलो। इसके पास फिर कोई यूज़ मतलब ऑप्शन ही नहीं होगा ना यूज़ करने का, फिर आएगा असली मज़ा। अब इसी के साथ भाई जुलाई का सीज़न आ चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं ये लड़की आती है यैन, जो कि कह रही होती है ब्रदर भाई जो भी है बड़े भाई मैं आ गई, वाह। और वैसे भी मैं ना आज जियांगी से मिलने के लिए आई हूँ, और मेरे को मैं दादी माँ के घर रहने वाली हूँ कुछ टाइम के लिए। भाई भी कह रहा होता है कि ठीक है आ जाओ, वैसे भी जियांगी ने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। अब ये लड़की जानकी को भी ढूंढ रही होती है। कुछ ही टाइम के अंदर हम देखते हैं ये लड़की बर्तन वर्तन मांज के आ चुकी होती है, और कह रही होती है कि अरे लिटिल यैन भी खुश हो चुकी होती है। अब इन दोनों को साथ में देखना भाई भी सोच रहा होता है कि अच्छी बात है, चलो दोनों जने ना साथ में बैठ के पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ पर भाई सोच रहा होता है कि चलो चलो अच्छी बात है, दोनों लड़कियां आपस में लग जाएंगी, पढ़ाई वढ़ाई करेंगी, मैं यहाँ पे अपना काम निपटा आऊंगा। और भाई भी कह रहा होता है कि सुनो यार टाइम हो चुका है, मेरे को बाहर जाना होगा, ठीक है बाय बाय, तुम लोग अपना ख्याल रखना। और वो ये बात बोल के जाने लगता है, और कह रहा होता है कि तुम दोनों साथ में पढ़ लेना, ठीक है लिटिल यान, आज रात को आके चेक करूंगा मैं कि तुमने क्या किया। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बेचारा वेंजी सदमे में होता है कि क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड हो चुकी होती है प्रेग्नेंट। अब बंदा करे तो करे क्या, सू आता है कह रहा होता है क्या हो गया तुझे, ऐसा क्यों लग रहा है कि तू प्रेग्नेंट हो गया है भाई, क्या हो गया तेरे को। बट भाई ये प्रेग्नेंट वाली बात है। फिलहाल ये बंदा भी कह रहा होता है कि मैं कहाँ से हो जाऊंगा, मैं थक चुका हूँ यार। थक चुका है, हाँ हाँ मुझे पता है, कर्मा इज बैक, ठीक है। अब यहाँ पर ये बंदा मतलब ऑर्डर वगैरह करने लगता है, और कह रहा होता है कि यार जांगी की प्रॉब्लम तो तुझे पता है ना, आईडी वगैरह वाली। ये बंदा भी कह रहा होता है कि तुम्हारी जांगी, हाँ यार फिर भी वो अच्छी तरीके से बिहेव करती है, अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ ना तो और मैटर सीरियस हो जाएगा, मेरा लकी खराब चल रहा है। भाई भी कह रहा होता है कि ठीक है फाइनली तुझे मतलब रियलाइज तो हुआ। वेल मैं ये सोच रहा हूँ कि तुझे एटलीस्ट तेरे मैच का कोई बंदा तो मिला। वो बंदा कह रहा होता है कि मैच का, अबे कोई मैच का नहीं है, उसने मेरे को फंसाया है, वो मेरे को होटल ले गई थी पता है तुझे, और उसके पास ना मेरे पता नहीं कितने साल पुराने कपड़े रख रखे थे, और उसने मुझे फंसाया है। भाई कह रहा होता है कि अच्छा वो तो तेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना। हाँ वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि प्रेग्नेंट हो गई है, अब मैं क्या करूँ भाई बता ना मुझे। अब बेचारा परेशान हो रखा होता है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है हम कुछ सोचते हैं। वेल वो कैसी है, सही है या फिर बेकार है। ये बंदा कह रहा होता है कि यार मेरे को नहीं पता, मैं तुझे कैसे एक्सप्लेन करूँ। अब वेंजी बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। भाई कह रहा होता है कि तू शादी से इतना घबरा क्यों रहा है यार, तू शादी कर, मतलब बढ़िया चीज़ है। तू जरा देख मेरी शादी तो हो नहीं रही है, नहीं तो मैं कर लेता, और उसके पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है जो हमारा दोस्त है हाउजी। ओह भाई तू नहीं समझेगा, छोड़ रहने दे। कुछ टाइम के बाद भाई इन लोगों ने बहुत सारा खाना खा लिया होता है, बिल वगैरह पे हो चुका होता है, जहां हम देखते हैं सु कह रहा होता है कि सुन हमने खाना खा लिया, इंटरनेट कैफे चलते हैं, वहां पर एक लास्ट गेम था जो कि हमसे नहीं हो पा रहा था, वो करते हैं। अब बेचारा वेंजी मान भी जाता है, और ये लोग भाई इंटरनेट कैफे जा रहे होते हैं। अबे भाई मैटर सीरियस है, बट ये लोग इंटरनेट कैफे जा रहे हैं। अब यहाँ पर ना ये लोग बात कर रहे होते हैं कि यार हाउजी की जो गर्लफ्रेंड है ना, वो मतलब एक काम पे आई मीन एक दुकान पे काम करती है ना। मेरे को नहीं पता वो कौन सी दुकान है, आसपास वाली होगी, चल जरा देख कर आते हैं। अब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं ना, तभी हम देखते हैं सामने मतलब ये लोग रोड क्रॉस करके सामने एक दुकान पे जाते हैं, जहाँ पर ना जैसे ये लोग एंटर एंटर मारते हैं ना, तभी एक लड़की की आवाज़ आ रही होती है, वेलकम सर। अब जैसे ये लोग देखते हैं ना भाई, वो और लड़की और कोई नहीं बल्कि हाउजी की गर्लफ्रेंड थी, यानी कि होने वाली गर्लफ्रेंड। ये लोग कह रहे होते कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम लोग यहाँ पर कोको कोला लेने के लिए आए थे। वो लड़की भी कह रही थी कि हाँ वेल मेरे को भी तुम लोगों से मिलना तो था, मैं हॉस्पिटल सिर्फ हाउजी के लिए जा रही थी, बट तुम लोगों से मिल नहीं पाई थी। खैर तभी यहाँ पर जो शू होता है ना, कह रहा होता है कि लो मैं कोक के लिए आया हूँ, ये 6 युआन हो गए, लेकिन वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कि नहीं नहीं ये कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ट्रीट है, ठीक है आप लोग ले लो। तभी वेंजी कह रहा होता है कि अरे मेरे रहते हुए तुम ट्रीट करोगी, ऐसा कैसे हो सकता है बॉस, बॉस को बेकार करना मतलब बॉस का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। लो 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 मैं पैसे वाला हूँ। अब यहाँ पे वो लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है कोई बात नहीं। खैर इसी के साथ ये लोग बाहर की तरफ आ चुके होते हैं कोक वगैरह लेकर। अब यहाँ पर ना वो जो लड़का था ना वेंजी, वो कह रहा होता है कि ये लड़की ये हाउजी के साथ में है ना। अब सू भी कह रहा होता है कि मेरे को नहीं पता भाई कि ये हाउजी के साथ में है या फिर नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर वेंजी भी कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये लोग साथ में हैं, ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ओह एक मिनट जरा वो देख। अब वेंजी देख लेता है सामने की तरफ ना और कोई नहीं बल्कि हमारा हाउजी ही आ रहा होता है। ये दोनों नोटिस कर रहे होते हैं यानी कि देख रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं दूर से ही ना मतलब हाउजी दिख चुका होता है, जो कि फोन चलाता चलाता इसी साइड आ रहा होता है। अब ये बंदा भी पता उसी स्टोर के ठीक सामने आके खड़ा हो चुका होता है। पता नहीं पर हाँ ये कुछ ना कुछ तो लेने के लिए आया हुआ होता है। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई ये बंदा क्या इस स्टोर से जानता है, ये शायद मुझे नहीं पता, हो सकता है। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं वो जो हाउसेस है ना, वो तो भाई शॉप के अंदर जा चुका होता है। कुछ ही टाइम के बाद भाई ये बंदा बाहर आता है, जहाँ हम देखते हैं इस बंदे के चेहरे पे ना एक अलग सी ही स्माइल होती है। क्या मतलब कि उस लड़की ने इसे पप्पियां दे दी है, खैर मुझे क्या पता।
अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो दोनों देखते हैं ना इसे, ये बंदा भी देखता है और यहाँ पर ना सीन थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का हो चुका होता है। अब भाऊ जी कह रहा होता है कि भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाई कह रहा होता है कि हम लोग, अरे हम लोग तो इंटरनेट कैफे जा रहे थे ना, फिर हमने कुछ पीने के बारे में सोचा तो मैं ये कोक लेने के लिए आ गया था। और वेंजी ना हाँ हाँ बोल रहा होता है। तभी हाउ जी पूछ रहा होता है कि यार तुम लोग इंटरनेट कैफे पे भी तो ले सकते थे ना, ये फिर इतनी दूर क्यों आए। अब किंजी कह रहा होता है कि यार देखो वो सस्ता पड़ता है ना, ये वाला सस्ता है, 50 का है, ठीक है, वो महंगा देता है। अब जैसे ही लोग इस बारे में बात करते हैं ना, ये बंदा कह रहा होता है कि अबे तू तो बात मत कर, तेरे जैसा अमीर इंसान तू ऐसी बात कैसे कर सकता है। अब ये बंदा भी हंसने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कि सुन सुन सुन, ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, इससे ना हम तीनों के लिए फायदेमंद है। क्या कहा, हम तीनों के लिए। खैर छोड़ो, मुझे उससे क्या, मैं बस यहाँ पर पानी की बोतल लेने के लिए आया हूँ, मेरे को कुछ कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इन लोगों को थोड़ी ना पता है मेरे बारे में। अब भाऊ जी ये सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर किंजी कह रहा होता है कि छोड़ो यार, एक मतलब ऑन ड्यूटी पुलिस वाला एक लड़की को पिकअप करने के लिए आया है। किसने बोला पिकअप करने के लिए, हे मेरी तरफ देख के बात कर। अब ये दोनों ना इसे फंसा रहे होते हैं। जहाँ हम देखते हैं इस बंदे ने किंजी को पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है कि किसने, कौन आया पिकअप करने के लिए, बताइए जरा। भाई कह रहा होता है कि मुझे मुझे क्या पता, देख मेरी ड्यूटी चेंज हो चुकी है, अब मैं नाइट ड्यूटी नहीं करता, ठीक है, मैं ऑफ ड्यूटी हूँ रात में। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, खैर तभी यहाँ पर ना हाउजी पूछ रहा होता है कि एक बात बता भाई, तू आखिर शादी कैसे कर रहा है। अब यहाँ पर वेंजी कह रहा होता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और वो मेरे को फोर्स कर रही है। खैर एक तरफ आने के बाद भाई ये तीनों अपना अपना दुख दर्द पीड़ा सुना रहे होते हैं। दुख प्लस दर्द प्लस पीड़ा, यानी कि तीन लोग हैं और तीनों लोग के पास तीन तीन चीजें हैं। अब यहाँ पर ना वेंजी बेचारा भी लाइक, हाँ ये सब लाइफ तो चलती रहती है। खैर यहाँ पर ना वो जो बंदा होता है ना हाउजी, वो पूछ रहा होता है कि वेल तू बता, इसका तो समझ में आ रहा है, तू बता अपना कि तेरा क्या प्लान है। किंजी भी लाइक मेरा क्या प्लान है, अरे तेरी शादी का, ओ हाँ मुझे याद आया, उसके पास तो आईडी ही नहीं है अभी तक। अब भाई भी कह रहा होता है कि हाँ देखा, तू बता आखिर क्या चल रहा है, आईडी का क्या चल रहा है, नहीं तेरा क्या चल रहा है तू बता। ये बंदा कह रहा होता है कि मेरा क्या चल रहा है, अबे मैं पानी की बोतल लेने के लिए आया था। हाँ हमें पता है तू पानी की बोतल लेने के लिए आया था, बट जिस हिसाब से वो लड़की तेरे को देखती है ना, हमें पता है क्या चल रहा है, बता जरा। अब ये बंदा ना फिर से मतलब टॉपिक चेंज करने लगता है। कह रहा होता है कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानगी की आईडी ना, हाँ वैसे तेरे डैड मेरे पास आए तो थे और उन्होंने बोला था कि तुम दोनों साथ में मतलब शादी वगैरह करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है फिर क्या होगा, मतलब तेरे लिए वो आईडी कार्ड लेना आसान होगा अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो, क्योंकि प्रेग्नेंट वाली लड़की की ना बात जल्दी मानी जाती है। अब ये सब कुछ सोचने के बाद ना जो किंजी होता है ना, वो सोच रहा होता है कि वेट अ मिनट, ये आइडिया काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं इसे लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पे सारे ऑप्शन खत्म हो जाते तो मेरे पास एटलीस्ट एक ये लास्ट ऑप्शन तो बचेगा ना, जिससे काम चल जाए। खैर यहाँ पर ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी वो लोग बातें कर रहे होते कि भाई इसका भी सही है तेरा भी सही है, तू बता तेरा क्या होगा। मेरा, अरे मेरा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं चल रहा। अब यहाँ पर वो बंदा बस यही बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं सामने ना एग रोल की स्मेल आ चुकी होती है। अब जैसे एग रोल की स्मेल आती है, बंदा कह रहा होता है कि यार मेरे को तो भूख लग रही है, ऐसा हौजी बोल रहा होता है। अब जैसी भूख बोलने की बात, मतलब भूख की बात आती है ना, ये लोग कह रहे होते हैं कि चलो चलते हैं। हाँ मेरे को सिंगल अंडे वाला, वो बंदा भी कह रहा होता है कि मेरे को 2 अंडे वाला। वेल तुम लोग बताओ, तुम लोग में से कितने लोगों ने ये एग रोल खाया है। हालांकि मैंने तो नहीं खाया बट मेरे दोस्तों ने जरूर खाया है, और उन लोगों ने मुझे एक दो बार खिला भी दिया था। बहुत गुस्सा आई थी मुझे, बट ठीक है कोई बात नहीं, बट मैंने ज़्यादा नहीं खाया। खैर सीन शिफ्ट होता है, ये लोग खाते खाते सोच रहे होते कि यार हम लोग कितनी जल्दी बड़े हो गए ना। हाँ सच में टाइम बहुत जल्दी बीत गया, हम पहले बचपन में गेम खेला करते थे और देखो पलक झपकते ही हम लोग कितने कितने बड़े हो गए। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, भाई अपनी मेन बिल्डिंग में पहुंच चुका होता है। अरे यार बीजी माई की आदत आ गई है। खैर हम देखते हैं बंदा आता है, जैसे ही यहाँ सामने की तरफ आता है ना, आंटी दिख चुकी होती है। भाई कह रहा होता है अरे आंटी चैंग आप। अब भाई पूछ रहा होता है कि आंटी चैंग आप चिंता मत करो, जानगी है ना वो लिटिल यान को सिखा देगी। ओह हाँ मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी सॉरी, मैं तो भूल गई थी कि वो तुम दोनों के साथ में है। खैर आंटी भी जा रही होती है, तभी भाई पूछ रहा होता है कि वेल आपके पास मेरे डैड आए थे क्या। आंटी कह रही थी कि तुम्हारे डैड, हाँ वो आए तो थे, उन्होंने बोला था कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। ठीक है अच्छी बात है, शादी कर लेनी चाहिए। अब आंटी ने एक लंबा ज्ञान दे रही होती है कि बेटा शादी करो, ये करो वो करो, और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, आई मीन ज्ञान, मतलब तुम्हें तो पता होगा ना आंटी लोगों का ज्ञान। खैर इसी के साथ भाई हाँ बोलता हुआ और थैंक यू बोलता हुआ अपने घर की तरफ आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो आता है ना, वैसे ही हम देखते हैं घर के पास में मतलब गेट के बाहर ही आवाज़ें आ रही होती है। अब पढ़ाने वढ़ाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, एक दो तीन ये चल रहा होता है। भाई को लग रहा होता है कि ये लोग पढ़ रहे हैं। जैसे ही वो अंदर आता है ना, कह रहा होता है कि मैं घर पे आ गया। फिलहाल जैसे ही वो आगे देखता है ना, जहाँ हम देखते हैं ये लोग कह रहे होते हैं, कह रहे आप आ गए भैया, ओ आप तुम आ गए। फिलहाल भाई देख के डिप्रेस पहुंच चुका होता है, मतलब डिप्रेशन में हो जा चुका होता है। सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि ये लोग पढ़ रहे हैं, बट नहीं, ये लोग तो गेम खेल रहे हैं। खैर भाई कह रहा होता है कि तुम्हारा होमवर्क, जहांगी कह रही होती कि मैंने तो कर लिया होमवर्क अपना, देखो मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज करी है, बाकी का होमवर्क मैं कल करूंगी। अच्छा। तभी लिटिल एन भी कह रही होती कि हाँ मैंने तो कल वाला होमवर्क भी कर लिया। अब वही लड़की ये बात बोल रही होती है, भाई उसके सर पे हाथ फेरता हुआ कह रहा होता है गुड जॉब, बहुत बढ़िया।
तुम तो काफ़ी बढ़िया लड़की हो, अब तुम डिसाइड कर लेना, अपनी दादी माँ को बोल देना कि तुम्हें कल क्या करना है, अगर तुम्हें काम करना है तो कर लेना। वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है। और इसी के साथ ना भाई सोच रहा होता है कि चलो अच्छी बात है, मतलब लिटिल लिटिल यान ना जहांगीर के साथ में रहेगी तो ये दोनों मतलब एक दूसरे के साथ अपनी अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी एक्सचेंज कर लेंगे, और मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो ये जहांगीर है ना, इसे मैं समझ पाऊंगा अच्छी तरीके से। अभी बंदा ना उसके बारे में सोचने लगता है, वही हम देखते हैं उसके साथ हरकतें भी करने लगता है और स्माइल पास कर रहा होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना जो जहांगीर होते हैं ना, वो कुछ बोलती नहीं है, और वो भी ब्लश तो कर रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं जहांगीर ने लिटिल यान को उसके घर पे छोड़ दिया होता है, और ये बात बोल भी रही होती है, भाई भी हाँ में जवाब दे रहा होता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं ये भाई जो है फोन में लगा हुआ होता है, जहांगीर आती है, पूछ रही होती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या देख रहे हो तुम। अब भाई बताता है, कह रहा होता है कि जरा तुम ये देखो, क्या तुम ये यूज कर सकती हो। अब वो जो तलवार होती है ना, वो मतलब हिल डुल रही होती है। अब जैसे ही वो बताता है ना, और कह रहा होता है कि ये ना यूज करने के लिए नहीं है, मतलब ये मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए है सिर्फ, उनका यूज़ करने के लिए नहीं है। वो लड़की भी कह रही थी कि सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, चलो अच्छी बात है, मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन ये शोर बहुत ज़्यादा करती हैं। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना, भाई भी कह रहा होता है कि हाँ, ओह हाँ याद आया, मैं तुम्हें स्ट्रीमिंग पे, मतलब हम स्ट्रीम पे ऐसे कर सकते हैं, है ना। अब जंग जैसी बात बोलती है ना, तो कह रहा होता है कि नहीं, स्ट्रीम में ना लोगों को लगता है कि तुम वीक हो, एक नंबर की वीक। क्या कहा, तुम मुझे वीक बोल रहे हो। भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा, वो तो लोग बोलते हैं ना कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, वीक, तुम समझो मेरी बात को, ठीक है। अब भाई ने समझा रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है इट्स ओके, मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगी। अब जहांगीर भी मान जाती है। अब यहाँ पे भाई भी कह रहा होता है कि हाँ देखो, जब तक तुम्हारी आईडी नहीं बन जाती तब तक ना तुम मुझे सिखाती रहना, और हम ऐसे ही पैसे कमाते रहेंगे, ठीक है। मतलब ये लोग लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। खैर मेरी निगाह में तो ये स्कैम ही है। अब यहाँ पर वो लड़की भी कह रही थी कि हाँ हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक मिनट, तुमने ये ऑर्डर किया है क्या, इसका तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी एक चाहिए। अब जाएंगी भी ये बात बोले जा रही होती है, सो कह रहा होता है कि वेट अ मिनट, वो आता ही होगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है, ये जल्दी आता होगा। अब भाई भी खुश हो रहा होता है, जहांगी भी एक्साइटेड हो चुकी होती है, वो कह रही होती है क्या सच में। अब इसी के साथ भाई इसकी टांगे उठाता है और अपने ऊपर बिठा लेता है, और कह रहा होता है कि वो जो मैन्युफैक्चर है ना, उसने बोला है कि मेरे को एक प्रमोशन वाली वीडियो बना के देनी है। मतलब भाई इस बंदे के पास भी प्रमोशन की वीडियोज आ रही हैं, सीरियसली स्पॉन्सर की वीडियो आ रही है, और मेरे पास साला एक भी स्पॉन्सर की वीडियो नहीं आती। आई मीन एक भी स्पॉन्सर नहीं आता, स्पॉन्सर की वीडियो तो मेरे को ही बनानी पड़ेगी ना। खैर मेरे पास आइडियाज़ भी नहीं है कि कैसे बनाते हैं, खैर छोड़ो जो भी है। जाएंगे अलग ही स्माइल पास करती हुई खुश हो रही होती है, और कह रही होती है क्या ये सच है, एक छोटी सी लड़की ने ना, लिटिल यानी की तक की मतलब एज की लड़की ने ना 1000 से भी ज़्यादा पोयम लिख दी है। अब वो ये बात बोल रही होती है एक दिन के अंदर। भाई कह रहा होता है कि एक दिन के अंदर, अरे मान के चलो अगर उसे 4 घंटे भी सोना होगा ना, फिर भी वो 1 घंटे के अंदर अगर पोएम भी लिखेगी तो भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1 घंटे में उसे 100 से ज़्यादा पोएम लिखनी पड़ेगी, और ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो जो भी ऑनलाइन आता है ना, तुम उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत किया करो। अब भाई ये बात जैसी बोलता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि हैं ठीक है मैं समझ गई, और वो खड़ी होकर चुपचाप जाके पढ़ने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो पढ़ रही होती है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि मेरे को स्मार्ट बनना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगी तो मेरे को कोई भी ऐरा गैरा बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। बट हम देखते हैं जैसे एक सवाल आता है ना, लड़की सदमे में आ चुकी होती है उस सवाल को देख के, क्योंकि इस लड़की से ना वो वाला सवाल सॉल्व ही नहीं हो रहा होता है, और कह रही होती है कि क्या ये बंदा बीमार था क्या जो ऐसे सवाल बना रहा है। भाई कह रहा होता है कि देखो, कुछ लोग ना जो कि स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं होते और अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, उन लोगों को ना हेल्प की जरूरत पड़ती रहती है, वो भी ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन के ऊपर। अब ये सुनने के बाद ना वो लड़की फिर से गुस्से में आ चुकी होती है, और कह रही होती है कि मैं एक स्मार्ट लड़की हूँ, मैं एक बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं हूँ, मैं हूँ स्मार्ट, यस आई एम ए स्मार्ट। और ये सब कुछ चल रहा होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा।